Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th के अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल लेकर डिस्कस किया था। आज आगे बढ़ते हुए एक दो इलस्ट्रेशंस और करते हैं टीएस ग्रेवाल में से। ठीक है, टीएस ग्रेवाल बुक बेस्ट है, इसी को हम लोग रेफरेंस बुक मान के चल रहे हैं। सिलेबस को इसी में से कवर कराएंगे, तो आप लोग ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि इस बुक में सब कुछ है। अगर आप खाली ये वाली बुक कर लोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक फंडा क्या था? कोई चीज अगर डेबिट करनी थी, नहीं हुई, अब डेबिट कर दो। क्रेडिट करनी थी, नहीं हुई, अब क्रेडिट कर दो। डेबिट करनी थी, डेबिट कम से हुई तो डिफरेंस अमाउंट से डेबिट कर दो। क्रेडिट करनी थी, क्रेडिट कम हुई तो डिफरेंस अमाउंट से क्रेडिट कर दो। उल्टी हो गई, अगर डेबिट की जगह क्रेडिट हो गई तो डेबिट डबल अमाउंट से कर दो। कहने का मतलब जैसे मुझे अगर किसी के 10 रुपए देने थे, ठीक है, लेकिन मैंने गलती से उसे 10 रुपए ले लिए, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने कहा 10 रुपए ले लिए, तो वापिस कितने करूंगा? 20 रुपए वापिस करेंगे, है ना। ये सारी चीजें आइए हम लोग एक दो इलस्ट्रेशन करते हैं टीएस ग्रेवाल में से, और अच्छे से क्लियर होगी आपको। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला पॉइंट है, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹1500 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। हमने राम से गुड्स परचेज करे थे 1500 रुपए के। ठीक है, हमने राम से गुड्स परचेज करे थे 1500, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक। हमने गलती से उसको परचेज बुक में ना लिखकर सेल्स बुक में लिख लिया। ठीक है, देखिए ये जितनी भी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, है तो ये जर्नल का ही पार्ट है ना। उसके बाद फिर जर्नल नहीं बनाना पड़ता ना, जर्नल प्रॉपर बनता है, आपको पता होगा सब्सिडरी बुक्स आपने की है तो ये जर्नल एंट्री पास करके ही ठीक होगा। तो क्या होनी चाहिए थी इसकी एंट्री? काम करते हैं, यहाँ तीनों एंट्री लिख लेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, लास्ट क्लासेस में भी मैंने बताया आपको पेपर में केवल रेक्टिफाइंग एंट्री लिखनी है, लेकिन समझने के लिए हम करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री दोनों लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद जाएंगे रेक्टिफाइंग एंट्री पर। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री बना पाते हो तो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया बात तो कुछ है ही नहीं। परचेज करे थे राम से कुछ 1500 के, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 1500 बट कर दी हमने सेल्स बुक में। और सेल बुक में एंट्री कैसे होती है? मतलब वो सेल वाली एंट्री, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दी 1500, है ना। ये होनी चाहिए थी, ये हो गई। कैसे ठीक करें? देखिए, परचेज डेबिट होना चाहिए था 1500, यहीं से शुरू करा करो, यहां पे खत्म कर दिया करो। परचेज डेबिट होना चाहिए था 1500, किया क्या परचेज का आपने? कुछ भी नहीं किया फिलहाल, तो अब कर देते हैं परचेज डेबिट 1500 रुपए, है ना। कोई चीज डेबिट करनी थी, नहीं की, क्या सॉल्यूशन है? कर दो। राम को क्रेडिट करना था 1500, राम तो हमने बल्कि डेबिट कर दिया 1500। राम को क्रेडिट करना था 1500, हमने डेबिट कर दिया। अब क्या करें? अब क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट से। क्यों करेंगे? देखिए, क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट से, तो टू राम, डबल अमाउंट मतलब 3000। ऐसा क्यों करा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री, ये गलती से हो चुकी बुक्स में, ये अब हम कर रहे हैं। हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि इन दोनों को मिला के वहीं पे पहुंच जाए करेक्ट एंट्री पे, यही तो फंडा है। तो उसकी बुक्स में राम डेबिट हुआ है 1500, जबकि होना था क्रेडिट। तो मैं ऐसा क्या करूं कि राम ऑटोमेटिकली क्रेडिट ही हो जाए 1500। तो एक तो अगर मैं टू राम 1500 करूंगा तो ये वाला राम कैंसिल हो जाएगा। भाई राम डेबिट में खड़ा 1500, मैं क्रेडिट कर दूं 1500, राम खत्म। अब एक और बार टू राम करो 1500 लाने के लिए, 1500 जो क्रेडिट लाना था, तो दो बार टू राम हुआ ना, मतलब तो राम 3000 रुपए क्रेडिट। समझ में आई बात? तो टू राम हो जाएगा, राम भी ठीक हो गया। अब ये बच गया सेल्स, ये रॉन्ग में है, गलती से खुला हुआ है। कैसे ठीक करेंगे? रिवर्स मार दो, सेल्स अकाउंट डेबिट 1500। आई एंट्री आप लोगों को समझ में? नेक्स्ट,
अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹1200 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। एक क्रेडिट सेल करी थी हमने रमेश को 1200 रुपए की, वो गलती से परचेज बुक से पास हो गई थी, वो सेल पास हो गई परचेज बुक से। तो करेक्ट एंट्री देखते हैं क्या होनी चाहिए थी सेल की। किसको करी थी? रमेश को। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 1200 ये होनी चाहिए थी, बट परचेज बुक में कर दी, मतलब एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 1200। अब यहां से शुरू करते हैं। रमेश डेबिट होना चाहिए था 1200, करा क्या? उल्टा क्रेडिट कर दिया 1200। कैसे ठीक करें? तो रमेश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं हम कितने से? 2400 रुपए से, है ना। अब देखो 2400 डेबिट और 1200 क्रेडिट, अल्टीमेटली क्या है इसका इंपैक्ट? 1200 रुपए डेबिट ही तो है इसका इंपैक्ट। ये कई लोग नहीं समझते, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं 2400 माइनस में प्लस 1200, तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या है? माइनस 1200 ही तो है ना। प्लस माइनस में अगर आप समझ लेते तो डेबिट क्रेडिट में भी समझ में आने लग गया होगा आपको। तो रमेश हमने ठीक कर दिया। टू सेल्स होना चाहिए था 1200, करा क्या? कुछ भी नहीं करा सेल्स का। अब कर दो टू सेल्स, कर दो 1200 रुपए। परचेज डेबिट जबरदस्ती करा हुआ है 1200 रुपए, हटा दो तो टू परचेज 1200 रुपए। आइए एंट्री समझ में, ये होती है रेक्टिफाइंग एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, थर्ड पॉइंट। एन अमाउंट ऑफ 2000 ड्यू फ्रॉम महेश विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। हमने उसको प्रीवियस ईयर में ही बैड डेट डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि उसने मना कर दिया था पैसे देने के लिए महेश ने। तो क्या हमारी बुक्स में महेश नाम का अकाउंट खुला हुआ होगा? बिल्कुल नहीं, मतलब उस पर्सन का तो नहीं होगा, कोई और महेश है तो वो बात और है। ये वाला बंदे का तो अकाउंट नहीं होगा, हमने रिवर्स मार दिया होगा। वैसे बैड डेट की एंट्री होती क्या है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर करके उसको खत्म कर दिया होगा, डेटर को क्रेडिट करके। वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, लेकिन अब उससे पैसे मिल जाते। एंड हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश। अब उससे जब पैसे मिल जाएंगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री आती है आप लोगों को। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। उस पर्सन का नाम नहीं आता, क्योंकि उसका नाम खुला ही नहीं था बुक्स में। हमने अगर उसका नाम लिख रखा होता महेश की भाई उससे लेने हैं, बट वो तो डूब गए थे पैसे, तो हमने खत्म कर दिया था उसका लेजर कि भाई नहीं है उसके, अब नहीं आने पैसे। तो अब तो वो 10 रुपए भी देगा, वो भी हमारी इनकम है, क्योंकि हम तो पूरा पैसा डूबा हुआ मान चुके थे। अब तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी रिकवर होए तो वो हमारी इनकम है ना, तो वो रिकवर हो जाते हैं। तो जब भी रिकवर होते हैं तो कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड लिखना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया? उसके पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। महेश का पर्सनल अकाउंट मतलब उसने कैश टू महेश कर दिया, होना था कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक कर लेते हैं। तो थर्ड एंट्री में इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप लोग, वैसे होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। कितने से? 2000 कर क्या दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, महेश को क्रेडिट कर दिया 2000। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? यहां से शुरू करेंगे। कैश डेबिट होना चाहिए था 2000, हुआ क्या? डेबिट ही हुआ है 2000, कैश तो ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए था 2000, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। अब कर दो टू बैड डेट रिकवर्ड 2000। महेश क्रेडिट जबरदस्ती कर दिया हमने, रॉन्ग में है ना ये, तो रिवर्स मार दो। महेश अकाउंट डेबिट 2000। A check of ₹1000 received from मनमोहन was dishonored. एक चेक डिसऑनर हो गया मनमोहन से। एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट।
अ चेक ऑफ ₹1000 रिसीव फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड। जब भी चेक डिसऑनर होता है एंट्री को रिवर्स मारा जाता है। जैसे जब पैसे मिले होंगे मनमोहन से, बैंक डेबिट टू मनमोहन। जब डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, तो एंट्री उल्टी कर देते हैं, मनमोहन टू बैंक। ये होनी चाहिए थी। इन्होंने क्या कर दी, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। मनमोहन की जगह किस में डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न में। देखिए जितनी गलती बता रहा है बस उतनी ही माना करो, अपने आप दूसरी गलती मत मान लिया करो कि क्रेडिट भी गलत किया होगा, नहीं, डेबिट उसने गलत किया है सिर्फ, ठीक है। जितनी गलती कह रहा है बस उतनी ही मानेंगे। तो चेक ऑफ 1000 रिसीव फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड। एंट्री होनी चाहिए थी मनमोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से, 1000 कर क्या दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेबिट गलत खोल दिया ना उसने, 1000 टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट तो ठीक ही किया होगा। यहां से शुरू करते हैं फोर्थ से। मनमोहन डेबिट होना चाहिए था 1000, किया क्या मनमोहन का, कुछ नहीं। आप कर दो डेबिट, मनमोहन डेबिट कर दो 1000 रुपीज। टू बैंक होना चाहिए था 1000, टू बैंक तो किया है, ये तो ऑलरेडी ठीक है। सेल्स रिटर्न डेबिट में जबरदस्ती खुला हुआ है, रिवर्स मार दो, टू सेल्स रिटर्न 1000। समझ में आई बात। आइए लास्ट एंट्री पढ़ते हैं। ₹5000 पेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी टू द कैशियर धवन स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब ये नहीं होता बैंक अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब उसको देना था, ठीक है। तो ₹5000 पेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी देनी थी, वो 5000 रुपए की वो हमने दे दी, किसको, धवन को। सैलरी पे करने की एंट्री क्या होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होनी चाहिए थी। इन्होंने क्या किया, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, है ना, धवन के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। मतलब एंट्री क्या कर दी, धवन टू कैश कर दी। होनी थी सैलरी टू कैश, कर दी धवन टू कैश। ये करेक्ट और रॉन्ग एंट्री बता दी। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या लिखोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन अकाउंट। अमाउंट क्या है, 5000, ठीक है। ये तीनों एंट्री लिख लोगे ना। मैं फिर से बताया हूँ, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5000। उन्होंने सैलरी की जगह धवन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि धवन को दे रहे थे तो धवन का ही नाम लिख दिया। बट ये तो एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस का नेचर नाम आना चाहिए था। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना था, उन्होंने धवन टू कैश कर दिया। तो ठीक करने के लिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन अकाउंट करेंगे। आई बात समझ में। ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको डिस्कस करवा दी। ये देखिए जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है बिल्कुल पैरेलल ही है, ये भी, इसको जरूर करके देख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी और, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सस्पेंस अकाउंट वगैरह क्या होता है उसको समझेंगे डिटेल में, कि वो क्यों बनता है, क्या होता है, ये सब चीजें डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।